इस वीडियो में हम आपको राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताएंगे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, इसका अर्थ, प्रकृति, विशेष क्षेत्र और प्रकार के बारे में अच्छे से समझाएंगे। हम ये बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत जो है राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा है। जैसे साइंस में अलग अलग शाखाओं में बांटा हुआ है, साइंस को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स इनमें बांटा हुआ है ताकि हम साइंस को अच्छे से समझ सकें। वैसे ही राजनीतिक विज्ञान को समझने के लिए इसे भी अलग अलग शाखाओं में बांटा गया है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जाती है, उसमें से ही एक है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? राजनीतिक सिद्धांत राजनीति, सत्ता, शासन और समाज से संबंधित विचारों और अवधारणाओं का व्यवस्थित अध्ययन है। राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं? राजनीतिक सत्ता के बारे में पढ़ते हैं, शासन के बारे में पढ़ते हैं और समाज से संबंधित विचारों और अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। इन सब का व्यवस्थित अध्ययन ही राजनीतिक सिद्धांत है। और इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? समाजों को कैसे जोड़ा जाए ये बताता है हमें राजनीतिक सिद्धांत। शक्ति का वितरण कैसे किया जाए, समाज में कैसे न्याय और समानता स्थापित की जाए, कानून, सुरक्षा और सेवाओं का भी अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत में होता है। सरकार व नागरिकों की ज़रूरत और लक्ष्यों की पूर्ति, ये सब हम राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ते हैं। अब आगे है सिद्धांत। सिद्धांत किसे कहते हैं? तो जो सिद्धांत शब्द है वो यूनानी शब्द है। यूनानी शब्द थ्योरिया से आया है। इसका मतलब होता है गहरे चिंतन में किसी चीज़ को समझने का नज़रिया। हम किसी चीज़ को समझते हैं, बहुत गहरे चिंतन और विचार करते हैं, उसको समझ के फिर हम जो लिखते हैं, समझ के हम जो बताते हैं, वही सिद्धांत होता है। इसको बहुत अच्छे से समझा जाता है, जो सिद्ध किया जा सके, वही सिद्धांत होता है। इसमें क्या क्या होता है? विश्लेषण होता है, तथ्यों की व्याख्या होती है और पूर्व कथन होता है। मतलब कि पहले हम विश्लेषण करते, पहले हम सोचते हैं, विचार करते हैं, अच्छे से समझते किसी चीज़ को, उसके बाद हम तथ्यों की व्याख्या, उस चीज़ की व्याख्या करते हैं कि कैसे सही है ये चीज़, और उसके बाद हम पूर्व कथन, मतलब कि हम इसका पूर्व अनुमान लगा सकते हैं सिद्धांत के ज़रिए। तो सिद्धांत यही है कि सोच विचार करके तथ्यों की व्याख्या करता है और उसके बाद आने वाले समय, मतलब जो भी चीज़ें उसके लिए प्रिपेयर होता है। ये पूर्व कथन भविष्यवाणी करता, प्रिडिक्ट करता। अब राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा पढ़ेंगे। राजनीतिक सिद्धांत का संबंध उस प्रत्येक वस्तु से है जो राजनीति से संबंधित है अथवा जो राजनीति के लिए प्रासंगिक है। ये परिभाषा किसने दी थी? जॉर्ज एच सेबाइन ने दी थी। अब है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। तो राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को दो भागों में बांटा गया है समझने के लिए। एक है परंपरावादी प्रकृति और एक है आधुनिक। अब इनमें क्या है? जो परंपरावादी प्रकृति है उसमें मूल्य, आदर्श, नैतिकता पर बल दिया गया है। मतलब जो परंपरावादी जो प्रकृति थी पहले, उसमें मतलब मूल्य और आदर्श और नैतिकता को बल दिया गया था। उसमें हम मूल्य के बारे में अध्ययन करते थे, आदर्श और नैतिकता के बारे में अध्ययन करते थे। पर जो अभी की जो प्रकृति है वो आधुनिक है, उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? तथ्य का, वास्तविक व्यवहार का। पहले है ना, मतलब कि कहते थे कि ना इस तरह से करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, मूल्य, आदर्श, नैतिकता इन पे ज़्यादा ध्यान देते थे। पर अब क्या है कि सब फैक्ट याद करते हैं, डाटा याद करते हैं। मतलब राजनीतिक सिद्धांत में पहले ये बताते थे कि क्या सही है, क्या गलत है। पर जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है वो उसमें ज़्यादातर तथ्य शामिल हो चुके हैं कि ऐसा इस टाइम पे ऐसा हुआ था, ऐसा होना है, वास्तविक व्यवहार के बारे में बताते हैं। और परंपरावादी जो प्रकृति है उसमें दार्शनिक और काल्पनिक और ऐतिहासिक है। जो पहले ऐतिहासिक जो है ना, मतलब चीज़ें होती थी वो इसमें पढ़ी जाती है। इसमें दर्शन का उपयोग करते हैं। जो दार्शनिक थे जो कल्पना करते थे कि ये सही होना चाहिए, समाज ऐसे सही बनेगा, इसमें ऐसे मूल्य होने चाहिए। पर जो अभी की जो प्रकृति है, मतलब अभी जो है ना राजनीतिक सिद्धांत पे हम पढ़ते हैं, आधुनिक प्रकृति में हम पढ़ते हैं, उसमें है अनुभववाद और वैज्ञानिक पद्धति। जैसे अब साइंटिफिक चीज़ें ज़्यादा होने लगी है। पहले
नैतिकता को ज़्यादा जोर दिया गया था, पर अब वैज्ञानिक चीज़ों को जोर दिया गया है। तो इसलिए अब अनुभववाद और वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाता है। और उसमें पहले विचारक क्या करते थे, तत्कालीन समस्याओं का समाधान ढूंढते थे, पर अब क्या करते हैं, दर्शन व कल्पना से दूर विज्ञान बनाने पर बल दिया गया है इसे। पहले विचारक समस्याओं का समाधान ढूंढते थे, मूल्य ज़्यादा ऊपर रखते थे किसी भी फैक्ट या डाटा से ज़्यादा, पर अब ये विज्ञान बनाने पे ज़्यादा बल दिया गया है इसको। और पहले के जो विचारक थे उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्लेटो, कांट, हीगल और ग्रीन, ये इम्पोर्टेंट विचारक है। जब परंपरावादी जो प्रकृति थी पहले जो पढ़ते थे हम राजनीतिक विज्ञान, उसमें इम्पोर्टेंट ये विचारक ये हैं। और अभी जो है वो है चार्ल्स मेरियम, डेविड स्टर्न, आलमंड, रॉबर्ट डहल और लासवेल। इनके बारे में पढ़ते हैं हम आधुनिक प्रकृति में। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में हम इनके बारे में पढ़ते हैं अभी। अब आता है राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र। तो इसके विषय क्षेत्र को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण में क्या पढ़ा जाता था, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, संप्रभुता, कानून, स्वतंत्रता, अधिकार, शासन के प्रकार, वंग, दबाव समूह, जनमत, व्यक्तिवाद, समाजवाद, ये सब ना परंपरागत दृष्टिकोण मतलब परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत था उसमें पढ़ा जाता था। पर अब आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में क्या पढ़ा जाता है, मनुष्य व उसका व्यवहार, समूह प्रशासन, विचारवाद, अर्थशास्त्र, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है आप सही कर देना, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्य विज्ञान, सांख्यिकी विज्ञान, ये सब पढ़ा जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। अगर आप बोर्ड क्लास में हैं, 10th या 12th में, और आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने आपके लिए एक बहुत ही शानदार प्रीमियम कंटेंट तैयार करवाया है, जिसमें आपको मिलेगा सबकी क्लास के चैप्टर वाइज माइंड मैप्स, पिक्चर्स वाले नोट्स और साथ में 1 पेज रिवीजन नोट्स, जिसमें आप 1 पेज में पूरे चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। साथ में आपको मिलेगा बोर्ड टॉपर की आंसर शीट कि बोर्ड टॉपर कैसे लिखते हैं कि उनको पूरे नंबर मिल जाते हैं, और चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। साथ में आपको मिलेगा एग्जामिनर आंसर्स की, ये वो आंसर की है जो आपके एग्जामिनर्स को मिलती है आपके बोर्ड की कॉपी चेक करते टाइम। तो आपको समझ में आएगा कि वो कैसे उनको आंसर शीट मिलती है, कैसे कॉपी चेक करते हैं। तो ये सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये सब प्रीमियम कंटेंट आपको मिलेगा, वो भी सिर्फ 149 रुपीज़ में। पहले हमने इसकी प्राइस 299 रखी थी, पर हमने इसको फिर बिल्कुल मिनिमम प्राइस करके 149 कर दिया है। तो आपको ये प्रीमियम कंटेंट ख़रीदने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर 6350459046 पर आपको इस पर मैसेज करना है और आपकी क्लास बतानी है और जिस भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए उसका नाम लिखना है, और फिर हम आपको स्कैनर देंगे, तो आप उससे पेमेंट करके हम आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर ऐड कर देंगे, जिसमें आपको ये सब प्रीमियम कंटेंट मिल जाएगा। तो अब आगे पढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार। तो इसके 2 प्रकार में बांटा गया है इसको, मानकीय सिद्धांत और अनुभाविक सिद्धांत। अब इसमें क्या है, मानकीय सिद्धांत को ना परंपरागत सिद्धांत भी कहते हैं और अनुभववादी को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था सेम वैसे ही है। इसमें आदर्श मूल्य पर आधारित होता है ये, और ये तथ्यों और अनुभव आधारित होता है। इसमें हम आदर्श मूल्य के बारे में पढ़ते हैं कि क्या सही था क्या गलत है, पर इसमें ज़्यादातर तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। और ये आदर्शवादी था और ये है वैज्ञानिक। और मानकीय सिद्धांत आदर्श समाज और शासन की स्थापना के बारे में बताता है कि कैसे आदर्श समाज बनाया जा सके, कैसे शासन की स्थापना होनी चाहिए कि समाज को आदर्शवाद बनाया जा सके। और इसमें राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन और व्याख्या है, मतलब इसमें ज़्यादातर तथ्य ही होते हैं और राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन और व्याख्या होती है। इसमें तर्क होते हैं, दर्शन, नैतिक मूल्य का प्रयोग किया जाता है, पर इसमें सर्वेक्षण, आंकड़ों का और प्रयोग व अवलोकन का प्रयोग किया जाता है।
ये मूल्यपरक होता है और ये तथ्यपरक होता है। ये बताता है कि क्या होना चाहिए, सही क्या गलत होना चाहिए, और ये बताता है क्या है। मतलब ये मूल्य के बारे में बताता है कि क्या होना चाहिए, किस प्रकार ना मतलब सही गलत होता है, और ये तथ्य के बारे में बताता है कि क्या क्या है समाज में। इसके प्रमुख विचारक है प्लेटो और अरस्तु, रूसो, और इसमें है डेविड स्टर्न, ग्रेबियल आलमंड और रॉबर्ट डाहल।